हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है ज़िद्दी लोगों को कैसे समझाएं, ज़िद्दी लोगों से डील कैसे करें, उन्हें समझाएं कैसे। ये ज़िद्दी इंसान आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ये ज़िद्दी इंसान आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, ये ज़िद्दी इंसान आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। ज़िद्दी इंसानों को कैसे समझाएं। और ज़िद्दी इंसान जो है, अनफॉर्चुनेटली ये ज़िद्दीपन जेनेटिक्स के थ्रू भी आता है। लाज़मी नहीं कि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई हो बचपन से। ऐसा भी हो सकता है कि उस अच्छे माहौल में भले वो रहा हो, लेकिन उसको फादर की तरफ से, मदर की तरफ से जीन में थोड़ा ज़िद्दीपन मिला है या थोड़ा गुस्सा मिला है। तो जेनेटिक्स का भी बहुत रोल है हमारी ज़िंदगी में, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ जेनेटिक की बुनियाद पे आप अ, हार मान के बैठ नहीं सकते। तो इसका बेस्ट आंसर ये है कि आपको स्टडी करना चाहिए किसी भी टॉपिक को, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो उस टॉपिक को आपको स्टडी करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें जिससे आप ज़िद्दी इंसान के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, उसकी गलतियां उसे आइडेंटिफाई करा सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ज़िद्दी लोगों को कैसे समझाएं। पहली चीज़, फाइंड द रीज़न। फाइंड द रीज़न, वो ज़िद क्यों कर रहे हैं, उनकी ज़िद के पीछे की रीजनिंग को जानने की कोशिश करें। कभी कभी इंसान वैसे परसीव नहीं कर रहा होता चीज़ों को जैसा आप परसीव करें, यानी कि वो वैसे चीज़ को नहीं समझ रहा है जैसे आप समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप दोनों की गुड कम्युनिकेशंस होंगी, आपस में आप अच्छे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो आप समझेंगे कि उन्हें तकलीफ़ कहाँ हो रही है। ठीक है, अक्सर ऐसे होता है, पर्सनल लाइफ में मेरे साथ हुआ है कि मैंने अपने दोस्त को कोई मशवरा दिया है कि यार तू ऐसा कर ले, लेकिन उसकी या तो वो उस मशवरे को एक्सेप्ट करता है या इग्नोर करता, दो चीज़ें होती। लेकिन नतीजा इसका थर्ड निकलता है। वो थर्ड ये है कि लोग गुस्सा हो जाते हैं और वो समझते हैं कि या तो आप उनका बुरा चाह रहे हैं या फिर आप उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आप खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसमें भी अक्सर लोगों की अपनी मेंटेलिटी का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, मैं अक्सर लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि जब आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड या आपका दोस्त या आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको किसी चीज़ के ऊपर बात कर रहा है, मशवरा दे रहा है, चाहे वो लुक्स के ऊपर हो, चाहे ज़िंदगी के किसी शोबे के ऊपर हो कि तुम ये कोर्स कर लो, या सुबह तुम जल्दी उठा करो, या ये दवाई खाया करो, या ऐसे रहा करो, तो लाजमी नहीं कि वो खुद को बहुत सयाना साबित कर रहे हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को ईगो पे मत लिया करें। ठीक है, ज़्यादातर लड़के लड़कियों की प्रॉब्लम यह है कि जब उनका पार्टनर उनको कोई अच्छी बात बताता है, उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उनको लगता है कि यार ये मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करी है, जैसे मेरा तो कोई अकल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने पार्टनर से बात करें, उसको बताएं कि मैं तुमसे ट्रूली हमदर्दी के तौर पे ये बात मैंने तुम्हें कही थी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिद में लेके जाओ और ये समझो कि मैं तुम्हें तुम्हारा कोई बुरा चाह रहा हूँ। जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे कि क्यों मैं ये चाह रहा हूँ, और उनसे भी ये कहें कि आप बताएं आपको हेजिटेशन कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, क्यों आप इस चीज़ को नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल, मैंने अक्सर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये देखा है, जो मुझे कॉल्स आती हैं कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड चाहता है कि हम नया घर ले लें या नई गाड़ी ले लें या शिफ्ट हो जाएं उधर या इधर, लेकिन वाइफ नहीं चाहती वो, और उसमें वो जिद पे आ जाती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और अब प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि गुड कम्युनिकेशन नहीं है दोनों के दरमियान, तो वो अपनी रीज़न नहीं बताती, वो सिर्फ अपना फैसला बताती है। अगर वो रीज़न भी बताए कि क्यों मैं ऐसा सोचती हूँ, तो शायद नेक्स्ट पार्टनर समझे और दोनों मिल के कोई एक बीच का हल निकाल लें। जैसे बहुत कॉमन रीज़न, सबसे कॉमन रीज़न हस्बैंड वाइफ में मैंने ये देखी है कि हस्बैंड चाहता है कि मेरी माँ बाप की ये खिदमत करे और मेरे माँ बाप के साथ ये रहे। वह वाइफ चाहती है नहीं कि मुझे अलहदा घर चाहिए, क्योंकि आप तो जॉब पे होते हैं पूरा दिन और पीछे मेरी लड़ाइयाँ होती हैं आपकी माँ से, और ये और वो, और मुझ पर शक करती है और वो मेरा खाना भी गिनती है, और इस तरह की मुझे स्टोरी सुनने को मिलती हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। इसलिए सेकंड पर्सन की रीजंस को समझने की कोशिश करें। टॉक टू देम एंड टेल देम द रीजन। ठीक है, आप भी जिद्दी बनो। तीसरी चीज, ठीक है, अब
अच्छी बातें बहुत हो गई, अब थोड़ी सख्त बातें करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाजमी नहीं कि आपका कसूर हो, आप बिल्कुल ठीक होते हो, आप परफेक्ट होते हो, लेकिन नेक्स्ट पर्सन को इतनी आदत पड़ जाती है और इसकी थोड़ी बहुत गलती आपकी भी होती है, क्योंकि रिलेशनशिप के शुरू से आपने उनको इतना सर पे चढ़ाया होता है कि वो छोटी छोटी बातें मनवाते मनवाते फिर बड़ी बातों पे आ जाते हैं, और फिर वो इतने बड़े बड़े फैसले आपसे मनवाते हैं कि आप कुछ कर ही नहीं पाते उसके बारे में, क्योंकि आप मजबूर होते हो। और अगर आप अब नहीं मानोगे तो आप ही नज़रों में बुरे होगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ रिलेशनशिप की शुरू से ही लोगों को थोड़ा उनकी औकात पे रखो, थोड़ा उनकी हदूद में रखो, ठीक है। चाहे आप जितना किसी से प्यार करते हो, लाजमी नहीं कि आप उनकी हर गलत बात मानते जाएं और फिर नतीजा उसका ये निकले कि वो आपको छोड़ के चले जाएं, या वो आपसे दूरी इख्तियार कर लें, या वो ज़िद पे आ जाएं, या वो आपसे गलत बातें बनवाने लग जाएं। सो दैट्स वाई आप भी थोड़ा ज़िद्दी बनो, ठीक है। कभी कभी कोई चीज़ ज़रूरी होती है करने के लिए, कभी कभी कुछ फैसले सख्त होते हैं पर वो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और ये स्पेशली अब जैसे बच्चे के साथ आप डील करना, ठीक है। एक बच्चे ने छुरी उठाई हुई है हाथ में, 2 साल का बच्चा है, आपका 1.5 साल का, उसने हाथ में छुरी उठाई हुई है। अब आप ये जानते हैं कि ये छुरी नुकसानदेह हो सकती है, ये खुद को इससे नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन वो बच्चा नहीं जानता। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे का फ्रीडम छीन रहे हैं या आप कोई जालिम है, नहीं। आप सख्ती से उसके हाथ से वो छुरी ले लेंगे, चाहे वो कितना ही रोने लग जाए बाद में। बच्चा रोएगा, बच्चा चाहेगा कि मुझे वापस दो, उसको नहीं पता कि उसको आपने कितने बड़े नुकसान से बचाया है। सो इसलिए कभी कभी आपको थोड़ा ज़िद्दी हो के आपको भी फैसले लेने पड़ते हैं, भले उससे वक्ती तौर पे कोई नाराज़ हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको समझ आएगी कि कितने बड़े अजाब से आपने उनको बचा लिया था। सो आखिरी में बस यही कहूँगा कि लोगों को पहले दिन से ही ट्रेन करें। रिलेशनशिप जो है ना, वो बहुत बड़ी मैनेजमेंट है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। लोगों को लगता है कि जस्ट ये फन है, नहीं। और इसीलिए डिवोर्स का रेशो बढ़ जाता है उनमें जो बहुत जल्दी शादी कर लेते हैं। 18-19 साल की उम्र में लड़के लड़की प्यार में आके एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उस टाइम उनको सब हरा हरा लग रहा होता है, सब अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब वो साथ रहते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि रिलेशनशिप कितनी बड़ी मैनेजमेंट है। इसमें एक दूसरे के इमोशंस का ख्याल रखना है, एक दूसरे की काम का ख्याल रखना है, एक दूसरे की जॉब का, एक दूसरे की फैमिली के साथ डील करना है, तो बहुत सी चीज़ों के साथ डील करना है, ठीक है। ये एक फुल टाइम जॉब है। तो इसलिए अगर आप ये फुल टाइम जॉब लेने के लिए तैयार हैं तो ऑफ कोर्स आप शादी करें और मेंटली प्रिपेयर होके जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ लवी डबी बातें होंगी और रोमांस होगा और ये होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो शायद 1% हो रिलेशनशिप का, बाकी जो 99% चीज़ें हैं वो रियल लाइफ चीज़ें, और इसी वजह से फिर डिवोर्स हो जाती है कपल्स में। आप वही कपल जो एक दूसरे पे जान देने के लिए तैयार थे, शादी के 1-2 साल बाद एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। सो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपका कोई पार्टनर ज़िद्दी है तो पहले दिन से ही उनको औकात पे रखें, पहले दिन से ही एक बाउंड्री बना के रखें, क्लियर करके रखें, तो वो सही से रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।